साल 2025 का ये आखिरी चंद्र ग्रहण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बी न्यूज़ के कैमरे में ये कैद चंद्र ग्रहण काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि फिर यह दोबारा नहीं लगेगा। साल 2025 का ये चंद्र ग्रहण अपने आप में अनोखा है। कहा जा रहा है कि इस बार जो चंद्र ग्रहण है ये आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस बार की चंद्र ग्रहण क्योंकि एक ऐसे समय, एक ऐसे संयोग से लगा है जो अमूमन ऐसा नहीं होता है। हालांकि कैमरा स्टेबल न होने की वजह से आपको हिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही है कि इस बार की जो चंद्र ग्रहण है कितने अपने आप में अनूठा है, अलग है। क्योंकि इस तरह का चंद्र ग्रहण कई वर्षों के बाद लगते हैं, और ये हमें लग रहा है कि ये 15 साल बाद इस तरह का चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। आप अपने स्क्रीन पर इसे लाइव देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा संयोग है कि इस तरह का चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिल रहा है और आपको देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आपके लिए कैद हैं, क्योंकि आप चंद्र ग्रहण को आसानी से अपने घर में सो कर, अपने बिस्तर में सो कर देख पाएंगे। इसलिए ये तस्वीरें कैद की गई हैं। ये तस्वीरें काफ़ी अपने आप में अनूठा है, अनोखा है, क्योंकि भारत में इसको लेकर पुराणों में, कथाओं में तमाम तरह की मान्यता पाई जाती हैं। लोग सुनाते हैं, कहा जाता है कि जो ग्रहण होता है इस समय अगर आप कोई भी सिद्धि करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र से अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा सहयोग होता है ये ग्रहण। और ख़ास करके जब चंद्र ग्रहण हो, और चंद्र ग्रहण जब रविवार और सोमवार की रात्रि में हो, तो इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। ये चंद्र ग्रहण अपने आप में अनोखा है, और आप देख सकते हैं किस तरह से धीरे 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 चंद्र कट रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आज मंदिरों में पूजा पाठ चालू है, जगह जगह लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। तो आपको भी अपने घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि ये अनूठा हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई वर्षों के बाद इस तरह से ये अनूठा संगम, अनूठा संयोग बनता है, उसके बाद इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से किस तरह से चंद्रमा दिख रहे हैं। जब चंद्र ग्रहण लगा हुआ था उस समय चंद्रमा किस तरह से थे और किस तरह से धीरे धीरे वो कट रहे हैं, ढक रहे हैं। हालांकि साइंस कुछ और कहता है, लेकिन हिंदू पुराण जो मान्यता है ये भिन्न है, और इसी वजह से चंद्र ग्रहण की खास महत्व है। ये चंद्र ग्रहण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से धीरे धीरे कट रहा है, और इसमें भगवान श्री राम, भोलेनाथ, तमाम देवी देवताओं की पूजा पाठ हो रही है। मंदिरों में लोग कथा सुन रहे हैं, और ख़ास बात यह है कि लोग ये भी धारणा है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण में सोना नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, जब चंद्र ग्रहण लगता है तभी वो सोते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होनी चाहिए। वहीं ये भी कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के समय न तो खाना चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए, मतलब कोई ऐसा कार्य ना करें चंद्र ग्रहण के अंदर। आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी चाहिए, अपने घरों में पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हो सके तो आप चंद्रदेव को भी प्रणाम कर सकते हैं। ये तस्वीरें आपके लिए बी न्यूज़ लेकर आया है, और आप साफ देख सकते हैं अपने घरों में बैठकर किस तरह से जो चंद्र ग्रहण 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण है किस तरह से दिखाई दे रहा है। काफ़ी मशक्क़त से ये तस्वीरें कैद हो पाई हैं, क्योंकि ये दुर्लभ तस्वीरें हैं, और दुर्लभ तस्वीर कैद करने में समय लगता है। कई वर्षों बाद इस तरह का चंद्र ग्रहण लगता है, जो अपने आप में अनूठा हो, अनोखा हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। लेकिन इस बार की जो चंद्र ग्रहण है वाकई में देखने योग्य है। ये चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है कि ऋषि मुनि अपने युग में भी चंद्र ग्रहण को लेकर काफ़ी उनको धारणा था, वो साधना करते थे। उन्हें जिस
चीज़ की प्राप्ति करनी होती थी वो करते थे। ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण का नज़ारा है और अपने आप में ये अनूठा नज़ारा है और आपको दर्शन अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बी न्यूज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण ये काफ़ी अनूठा है। और इसके बारे में मैं बात करूं तो ये चंद्र ग्रहण जो शुरू हुआ था 9:58 पर शुरू हुआ था और ये जो है 1:26 पर खत्म होगा, समाप्त होगा। इस दौरान आपको गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्ण महामंत्र, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। वहीं शुभ माना जाता है रामायण और हनुमान चालीसा का भी पाठ करनी चाहिए। आपको ये चंद्र ग्रहण में इस तरह की पूजा पाठ करनी चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, रामायण या हनुमान चालीसा आपके लिए शुभ रहेगा। वहीं मैं बात करूं तो ये इस बार के चंद्र ग्रहण अद्भुत नज़ारा जो भारत में देखने को मिलेगा, आप अपने नंगे आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं मैं बात करूं तो खास बात यह कि यह चंद्र ग्रहण अद्भुत नज़ारा है, भारत में भी देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण के लिए लोग लंबे समय से इंतज़ार करते हैं। आपको ही बताते चले कि ग्रहण के दौरान पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, लेकिन अब मन में प्रश्न उठता है कि स्वाभाविक है कि कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र, फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आप अपने भविष्य में कामयाब होंगे। ये मंत्र आपको जाप करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन करनी चाहिए, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, कीर्तन भजन करें, सुमिरन करें और ध्यान करनी चाहिए। इस दौरान आप मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और ग्रहण की समाप्ति के बाद घर की शुद्धि की जाती है। अगर आप पूरे घर को पानी से धोए सकेंगे हो तो गंगा जल का छिड़काव करें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण अपने आप में अनोखा है और इसे देखने के लिए लोग टेलीस्कोप का भी प्रयोग करते हैं। कई जगहों पर टेलीस्कोप लगाए जाते हैं ये अनूठा दर्शन देखने के लिए। ये आप सौभाग्य है कि 2025 में आपने देखा है। और भारत के लोग तो कुछ ऐसे नज़ारे देखे हैं जो शायद किसी देश के लोगों ने देखा होगा। कुंभ महाकुंभ, भगवान श्री राम की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान जैसे तमाम ऐसे धार्मिक अनुष्ठान जो भारत के लोग देखे हैं। आप इस पर क्या सोच रहे हैं, चंद्र ग्रहण को लेकर आप क्या कर रहे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये चंद्र ग्रहण की तस्वीरें लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वह भी जब आपके पास एक अच्छे उपकरण ना हो और आप कुशल ना हो। धीरे धीरे आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो चंद्रमा है धीरे धीरे कट रहे हैं। वहीं इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, जगह जगह गाँवों से लेकर शहरों में एक जैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। इस समय भगवान की मूर्ति को छूना अशुभ माना जाता है। घर के मंदिर को भी लाल या पीले कपड़े से ढक दें, जिस काफ़ी ये नियम है। वहीं तुलसी, पीपल और बरगद जैसे पवित्र पेड़ों को इससे दिन छूने से बचें। वहीं 3 ग्रहों के समय ये एक अनूठा होता है। आपको बता दूं कि चाकू, सुई, कैंची, नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। इस दौरान नाखून, बाल काटना भी शुभ नहीं माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।